जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। यही लेक्चर पिछले टॉपिक की कंटिन्यूटी ही है। ठीक है, अब इसमें हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो स्टूडेंट्स आ रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो ऑपरेशंस के साथ डील करती है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आ ही रही है, लेकिन एक टर्म के अंदर दो ऑपरेशंस भी हैं, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। अब ये क्लेम क्या करती है? ये कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a मल्टीप्लाई हो रहा है b और c के सम के साथ, दैट विल इक्वल्स टू कि हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं और a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो b है वो a के साथ और c भी a के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जो b और c ब्रैकेट के हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमने a को दे दिए। पहले b विद a और देन c विद a, और उन दोनों के दरमियान एडिशन है। सिमिलर केस फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है कि वहां पे भी हम क्या क्लेम करते हैं, द तीनों नंबर्स and a into b minus c will equals to ab minus ac। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे दो टर्म्स ऐड हो रही है, यहाँ पे दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल होगा और यहाँ पे भी ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल होगा। आगे चलें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स की। ठीक है, अब इसमें कुछ 7 के करीब प्रॉपर्टीज हैं और सारी बिल्कुल बेसिक सी आसान सी चीजें हैं जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें वो क्या क्लेम कर रहे हैं जी, for all a belongs to set of real numbers a will equals to a। ठीक है, यानी कि एक नंबर हम ले रहे हैं रियल नंबर से तो वो खुद के तो इक्वल हो गई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये क्लेम करती है दैट a is equals to a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है दैट फॉर ऑल a b belongs to set of real numbers a is equals to b, this implies that b will equals to a। कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या क्लेम करती है स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये क्लेम करती है दैट a फॉर ऑल a b c belongs to set of real numbers a is equals to b and b is equals to c। this implies that a will equals to c। ठीक है, कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स है, रिलेशन ये है कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है देन a will equals to c। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। ये हम पार्टीशन कर लें ताकि चीजें जो है वो मिक्स अप ना हो। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या क्लेम करती है? तीनों नंबर्स को लेकर चलते हैं तो ये है, ये अगर a b के इक्वल है this implies that a plus c will equals to b plus c। कि अगर हम कोई एक थर्ड नंबर दोनों साइड्स पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी सिमिलर नंबर ऐड करते हैं फिर भी इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी। आगे चले, मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलर आएगा दैट इफ a is equals to b this implies that ac will equals to bc। कि अगर हम कोई एक थर्ड नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद a और b तो भी रिजल्ट जो है वो सिमिलर रहेगा। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज का कन्वर्स है कि हम इस साइड को लेंगे और इससे यहाँ पे उसको लेकर आएंगे। देखें क्या है जी, वो ये है दैट इफ a plus c is equals to b plus c है, this implies that a will equals to b। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स, एक्चुअल में हम ये कहते हैं कि जी c उधर जाके माइनस हो गया, जीरो हो गया। वैसे भी हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं कि दैट c और c जो है वो कैंसल आउट हो गया तो a और b जो है वो इक्वल आ गया। इसे हम राइट कैंसलेशन लॉ भी क्लेम करते हैं। फिर कैंसलेशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, दिस इंप्लाइज दैट ए विल इक्वल्स टू बी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या हुआ है दैट सी और सी जो है वो एक दूसरे से कट हुए। ये प्रॉपर्टीज फॉर इक्वलिटी हैं जी स्टूडेंट्स। हमने अभी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स जो है सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी थी, जिसमें हम
इक्वेशंस के साथ या इक्वलिटीज के साथ डील कर रहे थे। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टीज, इन्हें हम प्रॉपर्टीज फॉर इनइक्वालिटी भी क्लेम करते हैं। अब इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। क्या क्लेम करता है स्टूडेंट्स? वो ये कहता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, देन तीन कंडीशंस जो है वो आती है। वो क्या आती हैं जी? दैट आइदर ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये इसकी वजह से, ये तीन कंडीशंस की वजह से इसे ट्राइकोटोमी कहा जाता है कि तीन कंडीशंस, सॉरी यहाँ पे सी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, कि तीन प्रॉपर्टीज ए और बी को लेकर चल सकती हैं कि या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी की इक्वल होगा, या ए इज लेस देन बी होगा। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आती है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज जो है वो ये कहते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं और उनके साथ हम डील करेंगे। दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इंप्लाइज दैट ए सी विल ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, कि अगर, अब यहाँ पे इसको समझना स्टूडेंट आपने, वो ये कहता है कि अगर ए बी से बड़ा है और हम किसी एक थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, फिर भी इनइक्वालिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा अगर सी एक पॉजिटिव नंबर है। इसके अगेंस्ट अगर ए ग्रेटर देन बी है और हम ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये पॉसिबल तब होगा व्हेन सी इज लेस देन जीरो। अब ये क्या है जी? सी इज लेस देन जीरो का मतलब यू नो वेरी वेल दैट सी एक नेगेटिव नंबर है। अब उसकी वजह से इंपैक्ट क्या आया कि ये जो इनइक्वालिटी है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं स्टूडेंट्स, देखें एग्जाम्पल्स क्या है। हम दो नंबर्स लेते हैं, दैट 3 इज ग्रेटर देन 2, और एक हम सी चूज करते हैं विल इक्वल्स टू -2। ठीक है, रेंडमली हमने देना था। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, और इसी तरह हम 2 को भी मल्टीप्लाई करते हैं -2 के साथ, तो यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा। अब इन दोनों का रिलेशन स्टूडेंट्स क्या बनता है? वो बड़ा क्लियर सा रिलेशन बन रहा है। हमें पता है कि -6, ख्वाह नंबर 6 जो है वो बड़ा है 4 से, लेकिन क्योंकि नेगेटिव नंबर होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसीलिए -6 इज लेस देन 4। तो ये इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स एलैबोरेट करता है कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड ac इज लेस देन bc, इफ c इज लेस देन 0। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर c पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, c नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब ये कहने का है कि जब भी एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर्स किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों साइड्स पे, तो इनइक्वालिटी की डायमेंशन डायरेक्शन में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर एक नेगेटिव नंबर होगा तो इम्पैक्ट आते हुए क्या होगा कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, जो पहले बड़ा था वो बाद में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट कैंसिलेशन सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये क्लेम करती है दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और हम इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लें, देन 1/a विल लेस देन 1/b, कि अगर हम इक्वेशन में सॉरी इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे नंबर्स के रेसिप्रोकल ले लें तो फिर भी इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसकी भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं जी। एग्जांपल क्या है जी? फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 1। अब इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/2 विल लेस देन 1। डेफिनेट है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये हाफ हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल कर रहे हैं 1 ही रहेगा। अब 1 जो है वो ग्रेटर है 1/2 से, हाफ इज लेस देन 1, इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने कुछ पिछले लेक्चर में देखी, कुछ इस लेक्चर में देखी। पिछले लेक्चर में मैं एक चीज जो है वो बताना यहाँ पे भूल गया था, उसको मैं बता रहा दोबारा से जो है वो बता देता हूँ। वो ये है कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो स्टूडेंट्स जीरो का नहीं होता। जीरो हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो इसलिए कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो क्योंकि अगर हम जीरो का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो एक अनडिफाइंड टर्म देता है,
जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, इन्फिनिटी हम उसे इन अदर वर्ड्स भी क्लेम करते हैं। तो जीरो का स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ये था हमारा लेक्चर। अगर कोई बात समझ नहीं आई या कोई ऐसा पॉइंट जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।